समंदर तल से लगभग 11,965 फीट की ऊंचाई पर बसा चूड़धार एक ऐसा पावन धाम जहां शिरगुल महादेव के दर्शन के लिए साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही सफर पर जो शुरू हुआ सुबह के अंधेरे में और खत्म हुआ महादेव के चरणों में। हमारी यह एडवेंचर से भरी यात्रा शुरू हुई सुबह ठीक 3 बजे रोहरू से। कड़कती ठंड और शांत रास्तों के बीच हमारी बाइक्स पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। छैला के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए 103 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे पुलबहाल। पुलबहाल में हमने लिया अपना पहला ब्रेक। पहाड़ों की सुबह और गर्मा गर्म चाय का कॉम्बिनेशन। यहां हमने चाय की चुस्कियों के साथ लोकल शॉपकीपर से आगे के रास्ते की जानकारी ली। 6 बज रहे हैं, पुलबहाल हम पहुँचे तो चाय पीने रुके हुए थे यहाँ। तो भाई साहब ने बोला कि यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है जिसमें 9 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, तो उसी शॉर्टकट से हम जाएंगे। लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हमारा काला घोड़ा है हमारे साथ। तो देखते हैं कैसा रोड है। पहले ही बोला भाई साहब ने कि रोड कच्चा है। पहले बता दिए था कि रोड ठीक नहीं है भाई। ये रास्ता पुलबहाल गांव के बीच से होकर गुजरता है, जहां एक छोटा सा पुल बना हुआ है जिसके नीचे से एक छोटी सी नदी बहती है। ये नदी चूड़धार की शांत वादियों से निकलकर अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई आगे बढ़ती है। पुलबहाल से आगे का सफर आसान नहीं था। यहीं से शुरू हुआ असली रोमांच। दोस्तों, अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो आप इस रोड से आ सकते हैं। शॉर्टकट तो है लेकिन बहुत खतरनाक रोड है। रोड के हाल देख के तो ये लगता है कि हमने बहुत ही गलत फैसला लिया, लेकिन हम तो किसी तरह से निकल जाएंगे। करीब 9 किलोमीटर का खतरनाक और पथरीला ऑफ रोड रास्ता। हर मोड़ पर बाइक को संभालते हुए, पत्थरों और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंचे अपने ट्रैक पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चूड़धार ट्रैक पॉइंट पर 6:45 बजे। फिट 6:45 बजे है अभी, तो हम चूड़धार ट्रैक पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये वाला था वो शॉर्टकट रास्ता जो हमने 9 किलोमीटर का शॉर्टकट ले लिया था, और ये है वो मेन रोड जो 18 किलोमीटर आना था जिसमें। तो ये मेन रोड है और ये है चूड़धार का रास्ता। यहीं से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो अभी चाय पी रहे अंकल, तो फिर चलते हैं अब चूड़धार ट्रैक पे। मौसम साफ दिखा रहा था लेकिन अचानक से ही सुबह ही ख़राब हो गया मौसम, तो आप देख सकते हैं। कोहराला और जोरना के बीच स्थित इस ट्रैक पॉइंट पर हमने अपनी बाइक को सुरक्षित पार्क किया। ट्रैक शुरू करने से पहले एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हमने वहीं एक छोटे से ढाबे पर पेट पूजा की, गर्मा गर्म पराठे और चाय। इसके बाद हमारी लाठियां उठी और हम निकल पड़े पैदल ट्रैक पर। दोस्तों, 7:15 हुए हैं और हमने अपने चूड़धार ट्रैक की शुरुआत कर ली है। अभी बैठे हुए थे चाय पीने, ब्रेकफास्ट किया था, तो अब जा रहे हैं चूड़धार के लिए। तो दोस्तों, बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है दूरी -किलोमीटर, तो इसमें लिखा है दूरी नापी नहीं है। दोस्तों, बहुत ख़तरनाक है यहाँ के बंदे, नापते नहीं। तो यहाँ के लोगों ने तो दूरी नापी नहीं, तो हमने सोचा हम ही नाप लेते हैं। तो हमने फ़ोन में फुट स्टेप वाला आईडी के लिए चालू कर दिया है। जो फुट स्टेप काउंट करेगा उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने किलोमीटर है लगभग। तो वापसी में हम इसमें लिख भी देंगे। तो दोस्तों, अभी लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गया है ट्रैक पॉइंट से। तो अभी तक जो हमें रास्ता देखने को मिला, अच्छा रास्ता है, एक ही सिंगल रास्ता है। हम पहली बार जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भटकने के लिए 2-3 रास्ते हो, एक ही रास्ता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी यात्रा है बहुत ही चैलेंजिंग यात्रा है, क्योंकि इसमें हमने लगभग 300 किलोमीटर का बाइक पर सफ़र करना है और 12 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी करना है। तो ये सब हमने एक ही दिन में करना है। सुबह के 3 बजे हम रोड से चले थे और अभी चूड़धार की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पर यहाँ हमारे को चलते चलते लगभग 1.25-2 घंटे हो गए, तो लगभग हम आधे पर भी पहुँच गए। इसके बाद सारी चढ़ाई वाला रास्ता, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा तिरछा भी था, लेकिन इसके बाद कहते हैं कि सारा चढ़ाई वाला रास्ता है। भोलेनाथ के भक्त है, सारी चढ़ाई भी पार कर लेंगे। दोस्तों, जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है, अगले 2 घंटे बाद हम ऊपर महादेव जी के चरणों के पास पहुँच गए हो गए। तो चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया है। मंदिर भी हमें नज़र आ रहा है अब सामने। तो धूप लगी हुई है, लेकिन यहाँ साफ़ मौसम में भी ये देखिए कितनी फॉग आ गई है।
शुरुआती रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर जाता है, जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। कुछ घंटे चलने के बाद घाटी में शिरगुल महाराज का भव्य मंदिर नजर आने लगा। मंदिर को देखते ही पैरों की थकान जैसे गायब हो गई और हम जय शिरगुल महाराज के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। बादलों के आगोश में लिपटा ये शिखर और ठीक सामने आस्था और पत्थरों से तराशा गया शिरगुल महाराज का मुख्य मंदिर। इतिहास के पन्ने पलटें तो शिरगुल महाराज का नाम सिरमौर और चौपाल की वादियों में आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इन्हें यहाँ का आराध्य, यहाँ का मुख्य देवता माना गया है। लगभग हम 90% ऊपर आ गए हैं शिरगुल महाराज के मंदिर के पास। बस अब एक बड़ा सा झटका मारना है तो भोले जी के दर्शन हो जाएंगे और ऊपर चूड़ेश्वर महाराज चूड़धार में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा नसीब ही था कि आज हमने मन में ठाना और 3 बजे घर से सुबह निकल गए और आज 9:45 बजे शिरगुल महाराज के चरणों में लीन है। तो दोस्तों, आप भी अगर श्रद्धा से आओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये खुद से मिलने का एक सफर है। यहाँ की कठिन चढ़ाई जब आप पार करते हैं तो पीछे छूट जाता है दुनिया का सारा शोर शराबा। यहाँ की हवाओं में बस एक ही गूंज सुनाई देती है, वो है आपकी अपनी धड़कन और प्रकृति का वो गहरा मौन। जो शांति यहाँ की वादियों में समाई है वो उन लोगों के लिए एक वरदान है जो शोर से दूर खुद की तलाश में यहाँ आते हैं। आखिरी चढ़ाई रह गई है। मंदिर से ऊपर चोटी तक का रास्ता बेहद खड़ी और थका देने वाली चढ़ाई थी, जहां हर एक कदम परीक्षा ले रहा था। और फिर सुबह ठीक 11 बजे हम पहुंच गए चूड़धार टॉप पर, साक्षात चूड़धार महादेव के चरणों में। यहां विशाल चट्टान पर विराजमान भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करके आंखें नम और दिल खुश हो गया। यहां से चारों तरफ का नजारा ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर खड़े हों। साफ मौसम में यहां से श्रीखंड महादेव, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चोटियां भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, चूड़धार को चूड़ चांदनी की चोटी भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में जब इस पर बर्फ पड़ती है तो ये चांदनी की तरह चमकती है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य भी है, जहां कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और पक्षी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भोले बाबा के दर्शन करके अब जा रहे हैं वापस। तो दोस्तों, काफ़ी घूम लिया हमने चूड़धार अच्छे से, दिल की तसल्ली पूरी होगी। अब तो वापस ही जाना है, क्योंकि उसके बाद लगभग 130 किलोमीटर के आसपास हमने बाइक पे जाना है। तो दोस्तों, एक ही दिन में हमने रोडू से लेकर चूड़धार तक, जिसमें 300 किलोमीटर बाइक का सफ़र और 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक किया है, 14 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, रोहरू से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र सुबह 11 बजे महादेव के चरणों में आकर पूरा हुआ। अगर आप भी एडवेंचर और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार चूड़धार ज़रूर आएं। वापस पहुंच गए हैं शिरगुल महाराज जी के मंदिर में। हेलो। तो दोस्तों, 1:55 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं जहां से हमने सुबह ट्रैक शुरू किया था अपना। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहां से शुरू की थी हमने सुबह अपनी यात्रा और वापस पहुंच गए हैं मुंडा हलानी। तो यहीं से गए थे सुबह, चाय पी के, परांठे खा के। अभी भी अंगीठी जल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको चूड़धार की ये यात्रा अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे मिलेंगे रमन के अगले भ्रमण में। तब तक के लिए हर हर महादेव।